ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब सनत कुमार बड़े महत्वपूर्ण उपदेश समझाने वाले हैं। जो महाराज पृथु ने प्रश्न किया था, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि हम जैसे लोग जो भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की भौतिक बंधनों में जो बंधे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता खुला है? क्या उनको भी संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने हम सब लोगों के लिए पूछा था, और अब उसका जवाब जो है सनत कुमार दे रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण वचन है, और आप सबसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिए। और अगर हो सके, क्योंकि कलयुग में हमारे मन के अंदर में ज़्यादा समय तक बातें नहीं रहती हैं, तो अगर हो सके तो आप पेंसिल लेकर के या एक पेन लेकर के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अब ये सनत कुमार पृथु महाराज से कहने वाले हैं। तो उन्होंने ये तो बता दिया था कि सारे वेदों का निष्कर्ष, सभी वेदों में विचार विमर्श के बाद में दो निष्कर्ष बताए जाते हैं। एक, हमें मनुष्य जीवन में जानवरों की भांति देह के साथ में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। देहात्मा बुद्धि जिसे कहते हैं, उसका त्याग कर देना चाहिए। भाई, जानवरों को तो हम लोग समझ सकते हैं, उनको शरीर के सिवा कुछ ज्ञान नहीं है। मनुष्य जीवन में भी अगर हम केवल शरीर और शरीर की जरूरतों से मात्र जुड़े रहें, तो हमारे में और जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो मनुष्य जीवन में वो कहते हैं, एक तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जरूरतें, जिसे देहात्मा बुद्धि कहते हैं। देह आत्मा का मतलब क्या है कि देह ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, शरीर ही सब कुछ है। इस बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया था, भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। तो दो चीजें, भगवान की भक्ति, उसके प्रति आसक्ति और उसमें हमारी बढ़ोतरी, और दूसरा देहात्मा बुद्धि का त्याग। तो अब ये बताना प्रारंभ करते हैं कि भगवान की भक्ति में आसक्ति कैसे बढ़ाएं। तो उसके बारे में 5 बड़े महत्वपूर्ण अंग वो बताते हैं, जो हम सबको अपने जीवन में करने चाहिए। अब वो प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये कोई केवल जो है बोलने की मात्र बात नहीं है। हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण 5 अंग अब वो बताते हैं। तो बड़े सुंदर अंग हैं। पहले वो कहते हैं
श्रद्धया भगवत धर्मा। भगवत धर्म का मतलब होता है भगवान की भक्ति। तो जो भगवान की भक्ति है हमें बड़ी श्रद्धा के साथ में करनी चाहिए। देखिए, दो प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के नाम का जप भी करते हैं, कई बार कीर्तन में जाकर के बैठते भी हैं, तो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमारा केवल शरीर वहाँ पर उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, मन भटकता रहता है, मन इधर उधर अपने ही कामों में लगा हुआ है। शरीर से हम मंदिर चले जाते हैं, लेकिन मन जो है फिर भी कहीं कहीं भाग रहा है। दूसरा, हम जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में कर सकते हैं। तो जब श्रद्धा होगी तो हमारा ध्यान भी तो भगवान की तरफ रहेगा। श्रद्धा नहीं है तो हमारा ध्यान भटकेगा। भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा होगी तो आप बड़े ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे। भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी, ध्यान पूर्वक भगवान के दर्शन करेंगे। श्रद्धा होगी तो जब आप भागवत कथा में बैठेंगे, ध्यान पूर्वक भागवत कथा सुनेंगे। तो पहला क्या बताया उन्होंने? श्रद्धया भगवत धर्मा। भगवत धर्म, भगवान की भक्ति अत्यंत श्रद्धा के साथ में हमें जो है अपनानी चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा वो कहते हैं चर्यया जिज्ञासया। भक्तों के संग में हमें चर्यया, चर्यया का मतलब होता है भगवान के बारे में चर्चा करना, और जिज्ञासा का मतलब होता है भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में अनेकों प्रकार की जिज्ञासा करना, उसके बारे में समझने का प्रयास करना, प्रश्न पूछना। जैसे हमने इससे पहले भी कई बार इसके बारे में जो है चर्चा की है। नैमिषारण्य में हम देख सकते हैं उदाहरण, शौनक आदि ऋषि जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से बड़ी ही श्रद्धा के साथ में चर्चा कर रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के बारे में। और उसी भागवत में हम देख रहे हैं महात्मा विदुर मैत्र ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। ये तीन आप सबने बहुत बार सुना है। एक तो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं और भगवत चर्चा कर रहे हैं। दूसरा आपने ये भी सुना है भागवत के अंदर में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं और भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण भागवतम में ही है, मैत्र ऋषि और विदुर। महात्मा विदुर जो है मैत्र ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं और भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमें भी करनी चाहिए। तो जब हम भगवत भक्तों के संग में रहें, भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए, भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये दूसरा है, चर्यया जिज्ञासया। तीसरा वो कहते हैं आध्यात्मिक योग निष्ठया। हमारे जीवन में भक्ति योग निष्ठा के साथ में हमें जो है अपनाना चाहिए। पहले उन्होंने बताया श्रद्धा के साथ में हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। धीरे धीरे पहले श्रद्धा होती है, बाद में भगवान के प्रति निष्ठा आ जाती है। देखिए, श्रद्धा और निष्ठा में अंतर होता है। श्रद्धा शुरुआत में होती है,
केवल और कई बार कोमल श्रद्धा होती है। निष्ठा का मतलब होता है प्रौढ़ निष्ठा। हमारा विश्वास अत्यंत गूढ़ हो जाता है। एक उदाहरण दिया जाता है, देखिए, आम पहले कच्चा होता है, वो भी आम कहलाता है। वही आम जब पक जाता है अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। वो भी आम है, कच्चा आम भी आम होता है। तो भक्ति प्रारंभ होती है श्रद्धा के साथ में, और बाद में भगवान में निष्ठा आ जाती है। वही भक्ति जो है निष्ठा के साथ में हम करते हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीसरा बताते हैं। बाद में कहते हैं योग ईश्वर उपासना, ये चौथा है। मतलब योगेश्वर दो होते हैं। भगवान कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, भगवान के उत्तम भक्त को भी योगेश्वर कहते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है। भगवान के बारे में क्या कहा है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, तो यहां पर हमें पता लगता है कि भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, जो सभी योगियों के ईश्वर हैं। भक्ति योगी के, ज्ञान योगी के, ध्यान योगी के, सभी प्रकार के योगियों के जो ईश्वर हैं उन्हें योगेश्वर कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है, भक्त को कैसे योगेश्वर कहते हैं? वो भी भगवत गीता में बताया गया है। 6 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो 6 अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं सभी प्रकार के योगियों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। आजकल हम लोग जो सोचते हैं योगी का मतलब क्या होता है, योग का मतलब हम लोग सोचते हैं केवल आसन जो होते हैं उसी को योग सोचते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो 4 प्रकार के योग हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबको योग ही कहते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, अब इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन योगी है? चारों के चारों को योगी कहते हैं, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा कहलाता है? ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। योगी नाम कि सभी प्रकार के योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो उसके 6 अध्याय के अंत में भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी प्रकार के योगियों में से, सर्वेशाम मतलब सभी प्रकार के, सभी योगियों में से, मदगतः अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझसे अंतर आत्मना से, अपनी आत्मा से जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो कौन है? श्रद्धावान, जो श्रद्धा के साथ में, भजते यो माम, जो मेरी भक्ति के साथ में उपासना में लगा है। भजते यो माम, समय युक्त तमो मताः, वही सबसे उत्तम योगी है। तो वो भी योगेश्वर कहलाता है। भगवान का उत्तम भक्त जो है वो भी योगेश्वर है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर सनत कुमार? कह रहे हैं योगेश्वर उपासना, योगेश्वर की उपासना करनी है। तो कौन से योगेश्वर हैं? एक तो भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, उनकी उपासना करनी है, और उनके जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो भी योगेश्वर हैं, वो भी सभी योगियों में श्रेष्ठ हैं, उनकी भी उपासना करनी है। ये चौथा हो गया। और 5वां वो कहते हैं नित्यम पुण्य श्रवः कथाया। देखिए, जो हमने पिछली बार भी उसके बारे में चर्चा की थी, भागवत कथा, भगवान की कथा केवल 1 हफ्ते के लिए मात्र नहीं सुननी है।
सारा जीवन हम लोग व्यर्थ में गवाते हैं और सोचते हैं कि एक हफ्ते की कथा अगर मैंने सुन ली तो मेरा जीवन बन जाएगा। यहाँ पर भी सनत कुमार बता रहे हैं नित्यम, डेली क्या करना है? पुण्य श्रवा कथाया, भगवान की जो पुण्य कथाएं हैं उसका श्रवण करना है, उसका कीर्तन करना है। तो ये 5 अंग अगर हम करेंगे तो कहते हैं भगवान की आसक्ति, भगवान के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। तो ये तो उन्होंने बताया था ना कि भगवान के प्रति 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सांसारिक देहात्मा बुद्धि का त्याग और दूसरा भगवान की भक्ति के प्रति रुचि और आसक्ति। तो अब वो बता रहे हैं ये 5 चीजें करने से भगवान की भक्ति की तरफ आसक्ति हो जाएगी, हमारी रुचि बढ़ जाएगी। तो एक बार और हम देख लेंगे। और श्रद्धया भगवत धर्म, श्रद्धा के साथ में भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, ये सब बड़ी ही श्रद्धा के साथ में करना। चर्या जिज्ञासया, दूसरा बताया था भक्तों के संग में भगवान के लिए चर्चा करना, भगवान के विषय में चर्चा करना और जिज्ञासा करना। तीसरा आध्यात्मिक योग निष्ठया, भगवान की भक्ति केवल श्रद्धा मात्र के साथ में नहीं, बहुत निष्ठा के साथ में। जब भगवत के भक्तों का संग करेंगे तो निष्ठा तो बढ़ ही जाएगी, बहुत निष्ठा के साथ में करना। योगीश्वर उपासना, भगवान योगेश्वर की और उनके महान भक्तों की उपासना करना। और 5वां नित्यम पुण्य श्रवा कथाया, नित्य भगवान की कथा सुनना। ये 5 चीजें करने से हमारी भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। और इसी विषय के ऊपर थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।